So good morning class. आप सही बच्चों ने some of you students have asked me the doubts from the target 40 which I have already given to you. Okay. So starting, I am explaining each and every question from the polynomials. Okay. To how to do this kind of question. Okay. Now starting from the polynomials. Okay, students, from the polynomials, how we can do this kind of question. Okay. Now polynomials में we can start from here. Question 1. Okay. The find the zeros of the following quadratic polynomials. Okay. तो ये book में भी question है. This question is already in the NCERT also. Okay. So let us take one example. Suppose the first example, first part. Or again, I will take second part first of all. Okay. 6x square minus 3 minus 7x. So first rearrange this. It will go like this: 6x square minus 7x minus 3. Okay. Then what you have to do? You have to multiply this 6 with 3. So 6 3 that is 18 के फैक्टर्स बनाओ. 18 फैक्टर्स से क्या हो सकता है आपके पास? 1 and 18, then 2 and 9, then 3 and 6, then more. No, then choose that number जिसको प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए. यहाँ पे 7 बीच में क्या है? सेंटर में क्या है? 7 है. तो वो नंबर आपको चूज करना है. तो चूज कर लिया हमने 6x स्क्वायर minus 9x plus 2x. सर बट हाउ यू डिसाइड कि 9 माइनस होगा 2 प्लस होगा? तो बच्चों यहां देखो, here the sign with the 7 is minus, मतलब means डिफरेंस हो रहा है, बट साइन किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है. तो इट मींस द लार्जर नंबर will be have minus sign and the smaller number will have plus sign. So I do like this. Okay, now take something common from this. So if you take something common from this, you will get 3x as common. Now you will left with 2x minus 3. Just check it. 3x into 2x, 6x square. 3x into 3 minus 9x. Now same here, nothing is common. Do just like the same thing. 2x minus 3. Okay. कुछ नहीं है तो 1 लिख दो. Again take common 2x minus 3 and हाइड करोगे तो क्या बचेगा? 3x. इसको हाइड करोगे क्या बचेगा? प्लस करो. आपको निकालना क्या था? फाइंड द जीरोस निकालना था. तो जीरोस निकालने में बच्चों हमेशा इसको हम इक्वल टू 0 करते हैं. तो एक बार क्या हो जाएगा आपके पास? एक बार होगा 2x minus 3 इक्वल टू 0 और एक बार होगा 3x plus 1 इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1. 3 मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा डिवाइड में. और यहां पर क्या हो जाएगा? ये x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 हो जाएगा प्लस में, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में. और ये आपका एक क्वेश्चन हमने यहां पर इसका क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट में सॉल्व कर लिया. ओके, देख लीजिए कैसे करना है. टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप यू ऑल हैव डन. स्क्रीनशॉट ले लिया हो सबने. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं. एक थर्ड पार्ट में बच्चों, कई बच्चों को डाउट होता है इसके थर्ड पार्ट में. एक है t स्क्वायर माइनस 15. सर ये क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट होता है, सर ये क्वेश्चन कैसे करें, इसमें t है ही नहीं, वेरिएबल t नहीं दिख रहा है. वेरिएबल t नहीं दिख रहा है तो डोंट कंफ्यूज विद इट ना. व्हाई? देखो t स्क्वायर माइनस 15 है, तो t स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. अब ये बच्चों क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्टूडेंट्स? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b, a प्लस b. So just do it like this: t minus root 15 and t plus root 15 equal to 0. तो एक बार क्या होगा फिर? t minus root 15 equal to 0. तो t की वैल्यू आ जाएगी यहां से root 15 और एक बार होगा t plus root 15 equal to 0. यहां से t की वैल्यू आ जाएगी minus root 15. आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ. बाकी दो क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए. ठीक है ना, खुद ट्राई कीजिए. बुक के क्वेश्चन है, हो जाएंगे. नहीं होगा तो डाउट होगा, आप लोग फिर उसको पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू. जल्दी से इसको नोट डाउन करो बच्चों.